वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सीटेट, एस्टेट, DSSB, ETC, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण विषय या उपविषय रहा है उस सब्जेक्ट का, उस प्रिपरेशन का आपका हिस्सा है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रोथ, जो कि है वृद्धि। सबसे पहला अंतर वृद्धि और विकास में यही है कि जो वृद्धि होती है वो शारीरिक होती है। इट मीन्स कि जब व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो उसको हम कहते हैं वृद्धि। आप ये देख सकते हैं, इससे पहले जो बच्चा है उसकी हाइट कम होती है, फिर उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है। इट मीन्स वह उसका विकास तो हो रहा है लेकिन वो शारीरिक विकास है, जिसको हम किस कॉन्सेप्ट में लेते हैं, वृद्धि के। जबकि विकास में क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि संपूर्ण रूप से उसमें जो परिवर्तन होता है, ओवरऑल चेंजेस, चाहे वो मानसिक रूप से है, चाहे वो संवेगात्मक रूप से है, चाहे वो नैतिक रूप से है या सामाजिक रूप से है। यानी कि व्यक्ति अपना सोशल जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर रहा है, या फिर संवेगात्मक, जैसे भय, करुणा, ये सब व्यक्ति के संवेग होते हैं। यानी कि बच्चा उस पर कंट्रोल सीख जाता है। इट मीन्स उसमें संवेगात्मक विकास हो रहा है। जब मेंटली प्रोसेसिंग उसकी अधिक होने लगती है, ज्यादा सोचने लगता है, अच्छे से अपनी प्रॉब्लम का सोल्व करने लगता है। यानी कि क्या होता है, जब बच्चा पहले जन्म लेता है तो उस समय से लेके, और मतलब मान के चलिए कि चाइल्डहुड, बाल्यावस्था तक बच्चा कैसा होता है कि बस उसको जो चाहिए वो चाहिए, वो समझता नहीं है, चाहे रात है चाहे दिन है, वो रोना शुरू करता है, गिड़गिड़ाना शुरू करता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास जब होने लगता है, तो वो समझने लगता है कि कौन सी चीज किस समय पे हमें मिल सकती है और किस समय पे हमें मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, किस तरह से हमें मतलब बिहेव करना चाहिए। तो ये सब चीजें वो समझने लगता है। तो इन दोनों से हम समझ सकते हैं आसानी से कि जो वृद्धि है वो शारीरिक है, जबकि विकास का संबंध शारीरिक तो है ही, उसके साथ ही मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक परिवर्तन भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं वृद्धि। वृद्धि का एक निश्चित समय होता है, अतः वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय के लिए होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा, भाई आपका बेटा या बेटी कौन सी क्लास में हो गए हैं, अच्छा ठीक है जी, आपकी लड़की इतनी है, मतलब मान के चलते कि 22, कुछ स्टडीज पे 18 एज तक हाइट डेवलप करेगी, इसकी हाइट अब और नहीं निकलेगी। ये होता है वृद्धि का निश्चित समय, जो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलती रहती है। उसके बाद आते हैं वृद्धि, वो हम पहले ही कर चुके हैं, जो शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। और विकास क्या है, व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है। यानी कि बच्चे के व्यवहार में, बिहेव में जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसका बिहेवियरल डेवलपमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। इसका मतलब इसका मापन संभव है, यानी कि हम बच्चे की हाइट को माप सकते हैं कि लास्ट ईयर ये कितने फिट का था, कितने इंच का था, अब पिछले वर्ष के दौरान इस वर्ष या उसके अपेक्षा इस वर्ष इसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितना इसमें परिवर्तन आया है। तो जिसे हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, मात्रात्मक। जबकि विकास की अगर बात करें तो क्योंकि शारीरिक परिवर्तन भी विकास ही है, तो इसमें ये मात्रात्मक तो होगा ही, साथ ही गुणात्मक भी होगा। यानी कि व्यक्ति की मेंटल प्रोसेसिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और
उसका जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो किस तरह से परिवर्तित हुई है, उसमें क्या क्या विकास हुआ है, ये सब इसमें देखते हैं हम डेवलपमेंट में। यानी कि व्यक्ति का जितना अच्छा स्वभाव होगा, उसका जितना अच्छा पीयर ग्रुप होगा, उसका उतना ही अच्छे से क्या होगा, विकास होगा। अतः इसका शुद्ध मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं वृद्धि। वृद्धि एक जैविक क्रिया है, यानी कि बायो बायो की है। मीन्स जैसे हम हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, उनकी जितनी हाइट होगी, मान के यही चला जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रेफर करता है आने वाले, यानी कि भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आने वाली है उसको, यानी कि हमारे परदादा वगैरह का 8% कुछ मान के चलते हैं, फिर 25, देन 50 एंड 75, इस तरह से। यानी कि ये जैविक प्रक्रिया है। यानी कि माना जाता है कि अगर पेरेंट्स दोनों की हाइट 5 फुट और मदर की 5 है, फादर की 5.5 है, तो बेबी की इसी बीच रहने की आशंका जताई जाती है। ये नहीं होता कि पेरेंट्स 5.5 पे एंड है और बच्चा 5.8 या 6 पॉइंट होता है। कहीं कहीं कुछ अपवाद मिल जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्टडी की गई है उसमें यही पाया गया है कि जो वृद्धि है वो जैविक क्रिया है। यानी कि बच्चा जो होगा वो अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट चलते हैं विकास। विकास का संबंध जैविक क्रिया से तो है ही, साथ ही साथ किससे है, पर्यावरण से भी है। यानी कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहेगा उसी तरह से उसकी डेवलपमेंट भी होगी। यानी कि विकास क्या क्या बात करता है कि अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको हेल्दी फूड मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट है आपके आसपास का, तो वहां पे डेवलपमेंट अच्छी मिलेगी। अपेक्षा जहाँ पे बच्चे झुग्गियों में रह रहे हैं, वहां पे खाने के लिए मतलब स्वस्थ भोजन नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो उनका विकास ना के बराबर होता है। या फिर मान लीजिए आप अगर जंगल में रह रहे हैं तो क्या विकास होगा आपको, लैंग्वेज भी आपकी अच्छे से, आप मतलब भाषा का विकास भी नहीं हो सकता, फिजिकल मेंटल तो आप दूर की बात है, ये तो फिर भी थोड़ा सा मतलब आपका एनवायरनमेंट आपके डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। सीधे तौर पर यही बात है कि जहां वृद्धि का संबंध जैविक क्रिया से है, वहीं विकास का संबंध पर्यावरण के साथ है। चलते हैं नेक्स्ट। वृद्धि सकारात्मक होती है, जबकि विकास नकारात्मक भी हो सकता है। हमने कहा कि वृद्धि हमेशा सकारात्मक होती है, जबकि विकास नकारात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो हाइट है हमारी बढ़ती रहती है, एक समय पे आके रुक जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक बार बढ़ गई और फिर से हमारी हाइट कम होने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब वृद्धि का संबंध सकारात्मकता से है। जबकि विकास में क्या होगा कि हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें विकसित हुई और हमने कहा कि बच्चे का डेवलपमेंट सही जा रहा है, लेकिन उसके कुछ बाद मतलब कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद क्या होता है कि बच्चे की संगत कुछ गलत बच्चों से पड़ जाती है और उसमें क्या करती है, गलत हैबिट्स आ जाती है, जो कि मतलब सोशली उसको प्रोहिबिट माना गया है कि ये मतलब समाज के दायरे से बाहर है या सोशली इनको सही नहीं माना गया। तो वो क्या हो जाएगा, बच्चे का नकारात्मक विकास हो रहा होता है उस वक्त। उसके बाद कहते हैं कि वृद्धि जो है वो आकस्मिक स्वरूप की होती है, यानी एक्सीडेंटल होती है। हम बता नहीं सकते कि किस समय क्या हो जाए। मतलब कई बार होता है ना कि कोई कहता है कि यार हमारे तो बच्चे की हाइट बढ़ ही नहीं रही है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। मतलब बच्चों की हाइट बढ़ती ही नहीं है 10th क्लास तक, 11th क्लास तक, और एकदम से इतना ग्रो कर जाती है कि बस मतलब देखने वाले सोचते हैं यार तेरी हाइट इतनी बढ़ गई। ये सब तो ये क्या हो गई, एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, अचानक से होने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि अंश है विकास का।
ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, और जो विकास है वो अपने आप में पूर्ण है, होल है, संपूर्ण है, और वृद्धि इसका एक हिस्सा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पार्ट है शारीरिक, जबकि विकास में संपूर्ण यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। सभी पक्ष व्यक्ति के जीवन के जो आती हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक होने वाले जितने भी परिवर्तन है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो संवेगात्मक है, सामाजिक है, किसी भी तरह का जो भी उसमें परिवर्तन आया है वो सब आता है विकास में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर जोड़ सकते हैं कि जो विकास है वो ऐतिहासिक कारकों से प्रभावित होता है, यानी कि पहले जो घटनाएं घटी हैं वो आने वाले टाइम में भी इफेक्ट करती हैं। उसके बाद है जो वृद्धि है वो संरचनात्मक होती है, जबकि विकास जो है वो कार्यात्मक होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छी आई मतलब फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी आई मतलब अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी एंड आपको समझ आई होगी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के मुख्य सिद्धांत।